अस्सलामुअलैकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज एक नया व्लॉग जो है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से हम लोगों का उम्रा मुकम्मल हो चुका था। उम्रा मुकम्मल करने के बाद फिर हमने वापसी पर जो है वो हम ताइफ़ में रुके थे, क्योंकि रात हमें बहुत हो चुकी थी। तो हम ताइफ़ में रुके, रात हमने वहाँ पर एक होटल में फिर रूम लिया था, वहाँ पर हम लोग रुके। सुबह फिर मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम वहाँ पर मेरे हस्बैंड के कज़न्स थे, उनसे मिलने के लिए गए। और यहाँ पर अब जो है ना, हम ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद जो है अब हम ताइफ़ से निकल रहे थे, वापस हम रियाज़ की तरफ जा रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब जो है वो रियाज़ में है और रियाज़ में ही हमारा स्टे है। तो हम उम्रा करने के लिए आए थे यहाँ पर। तो उम्रा करने के बाद माशाल्लाह से अब हम दोबारा जो है वापस रियाज़ शहर की तरफ जा रहे थे। तो ये रास्ते में ये देखिए इनके मकान, ये मुझे बहुत अजीब से लग रहे थे। मतलब पहाड़ थे बीच में, पहाड़ों के ऊपर ही मकान थे, बीच में बिल्कुल फ्लैट सरफेस थी, मैदानी इलाका भी था, पहाड़ी भी था। ये देख लें आप लोग, अंदर ही पहाड़ थे, अंदर ही बिल्कुल मैदान था, अंदर ही सहरा था। यानी कि मैंने इस सफ़र के दौरान ना मैंने हर तरह के मौसम देखे हैं, हर तरह का मैंने इलाका देख लिया। कहीं पर बीच में बिल्कुल सहराई इलाका था, बिल्कुल रेत ही रेत, हर तरफ वीरान सुनसान। कहीं पर ये देखे शहरों के अंदर ही पहाड़ हैं, कहीं पर मैदानी इलाका है, और कहीं पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इतनी इतनी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं कि उनको देखने के लिए भी ऐसे सर ऊपर उठा के देखना पड़ता है। तो यहाँ पर हर तरह के इलाके जो थे ना वो मौजूद थे। हर शहर जो है दूसरे शहर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो ये ताइफ शहर है, यहाँ पर पहाड़ बहुत ज़्यादा थे। ये देखें इतना ज़्यादा ये डेवलप भी नहीं, मतलब डेवलप तो है क्योंकि हम सिर्फ इसकी मेन सड़क के अंदर से गुजर रहे थे, हम लोग इतना ज़्यादा हमने अंदर शहर को एक्सप्लोर नहीं किया। तो यहाँ पर हम ताइफ से निकल रहे थे, तो रास्ते में यहाँ पर हमें असर का टाइम हो गया। हमने सोचा चलें रुक कर यहाँ पर हम थोड़ी सी चाय पीते हैं, थोड़ी देर बाहर निकलते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे थक गए। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, एकदम से ये मौसम ऐसा बना कि ये देखिए पीछे हर तरफ जो है ना, हम सहरा में से गुजर रहे थे, देखिए पीछे हर तरफ रेत ही रेत, और ऐसा रेत का तूफान था। हमें बिल्कुल पहले अंदाज़ा नहीं हुआ कि यहाँ पर इस तरह का तूफान भी आ सकता है। हम लोग तो यहाँ पर बैठे थे बाहर कि चलो चाय पीते हैं, थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेंगे। तो ये देखिए एकदम आसमान जो है ना फुल रेत से भर चुका था, और देखते ही देखते आप यकीन करेंगे कि सिर्फ हमें 3 मिनट लगे होंगे। मतलब जैसे ही हमने ये तूफान उठते हुए देखा, मैंने आपको दिखाया, और हमने सिर्फ अपनी चीज़ें समेटी हैं, वो जो हमने चाय का सामान बाहर निकाला था वो हमने वैसे ही समेटा, और हम गाड़ी में बैठे हैं, बस इतना सा टाइम लगे। और इतना शदीद तूफ़ान था, इतना शदीद तूफ़ान था कि मैं आपको बता नहीं सकती। हर तरफ रेत, और ये देखिए ये मैं मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करी थी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था सड़क के ऊपर। हालांकि ये अभी असर के बाद का टाइम था, और इतनी रेत थी, इतनी रेत थी, और इतना तूफ़ान था शदीद कि गाड़ी जो है ना वो सड़क के ऊपर चल नहीं रही थी। पहले तो हम लोग गाड़ी नीचे साइड पे करके हम लोग चाय पीने के लिए रुके हुए थे, लेकिन हमने बहुत कोशिश की कि गाड़ी हम आहिस्ते आहिस्ते से चलाएं। जैसे ही सड़क के ऊपर गाड़ी भाई दोबारा लेकर आए, तो इतना ज़्यादा हवा का प्रेशर था कि गाड़ी हमारी ऐसे लग रहा था जैसे उलट जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग वापस आ गए। मैं आपको थोड़ी सी इसकी आवाज़ भी सुनवाती हूँ कि इतनी शदीद आवाज़ थी। ये देखें आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी कि सारी जो रेत थी ना वो उड़ उड़ के हमारे शीशों के ऊपर लग रही थी। और बहुत ज़्यादा, तकरीबन हम घंटा डेढ़ इस तूफ़ान में फंसे रहे, और हमने अल्लाह को इतना याद किया, ऐसे लग रहा था जैसे आज तो हम यहाँ से बचकर जा ही नहीं सकते। मतलब मैंने मौत को इतना करीब से देखा। आज से पहले हम अक्सर सुनते थे कि सहराओं में रेत के तूफ़ान आते हैं, लेकिन ये मैंने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया। अल्लाह माफ़ करे तो अस्तग़फ़िर। अल्लाह ताला से हर वक्त माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी ज़ुबान में रखा। और हम तकरीबन तकरीबन हम 1.5 घंटा वहाँ पर रुके रहे, लेकिन तूफ़ान थमने का नाम नहीं ले रहा था। आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने अल्लाह का नाम लिया। हम एक दो गाड़ियाँ जा रही थी, उनके पीछे पीछे हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता से अपनी गाड़ी लगाई, और तकरीबन 3 घंटे हमने तूफ़ान के अंदर सफ़र किया। बिल्कुल स्लो स्पीड पे हम लोग आहिस्ता आहिस्ता उन गाड़ियों के पीछे चलते रहे। और रास्ते में आप यकीन करें इतनी गाड़ियाँ थी जिनके शीशे टूट चुके थे, कई मैंने देखा कंटेनर उलट चुके थे रास्ते में। मतलब बहुत ज़्यादा तबाही मची थी इस तूफ़ान की वजह से। और सारे एरिया की लाइट चली गई थी। यहाँ पर हमारी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होने वाला था, और हर तरफ पेट्रोल पंप पे गाड़ियों का रश था, लेकिन चूँकि लाइट नहीं थी, ये जनरेटर चल रहे थे, तो पेट्रोल भी नहीं मिल रहा था। तकरीबन हम लोग 5-6 घंटे तूफ़ान के अंदर फंसे रहे। फिर यहाँ पर पेट्रोल का इंतज़ार करते रहे। यहाँ पर भी हमें तकरीबन 2-2.5 घंटे लग गए। लाइट प्रॉपर नहीं आ रही थी। पूरा ये इलाका जो था ना, ये सारे की लाइट जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी थी। मतलब इतना तूफ़ानी मौसम मैंने आज अपनी ज़िंदगी में, इतनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हमने उस वक्त इतनी दुआएं जो हमें याद थी, हमने सारी दुआएं अल्लाह ताला से की कि किसी तरह बस हम इस तूफ़ान से निकल जाएं। क्योंकि रास्ते में जब हमने देखा तो तूफ़ान ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई थी, और ना किसी किस्म के नेटवर्क था, ना मोबाइल चल रहा था, ना गाड़ी में पेट्रोल भी ख़त्म होने के बिल्कुल करीब था। तो बस अल्लाह ताला की कुदरत थी कि अल्लाह ताला ने किस तरह हमारा साथ दिया। और मैंने देखा कि बहुत सारी गाड़ियों के शीशे टूट चुके थे, और उनमें औरतें भी थीं और बच्चे भी। मुझे इतनी तकलीफ़ हुई ये देखकर कि पता नहीं इतने घंटे उन्होंने इस तूफ़ान में किस तरह सर्वाइव किया होगा, क्या हालात हुए होंगे उनके। बस अल्लाह ताला हर किसी को महफूज रखे। मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक सफ़र था, और हमेशा मैं इसको याद रखूँगी कि किस तरह इतने शदीद तूफ़ान में हम लोग फंसे। क्योंकि हमने तो देखी हुई है थोड़ी बहुत बस आंधियाँ, ये इतना रेत का तूफ़ान, और वो भी सिर्फ आप यकीन करें कि 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर इतना तूफ़ान था, इतना तूफ़ान था कि मैं आपको बता नहीं सकती।
और फिर यहाँ पर हम लोग घर आ गए। अल्लाह का हमने शुक्र किया, नवाफ़िल हमने शुक्राने के अदा किए कि अल्लाह ताला ने का शुक्र है कि हम लोग खैर से घर वापस आ गए। और ये जो हमने मक्का मदीना से बिल्कुल थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदी थी, मैं वो आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। अगले दिन का व्लॉग है। तो ये हमने कुछ इत्र खरीदे थे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ के इत्र जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और बिल्कुल रियल होते हैं। पाकिस्तान में तो आप जो भी खरीदें वो इतना मतलब उसकी नहीं गारंटी होती कि वो रियल है या नहीं। लेकिन यहाँ पर ये हमने जो है ना अमीर और ऊद ऊद आपको पता है कि बहुत फेमस है सऊदी अरब का। तो यहाँ पर ये हमने ज़ाहिर सी बात है जब उम्रा करके हमने जाना है तो अपने जो भी अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए गिफ्ट्स वगैरह खरीदे थे, तो हमने उसके लिए स्पेशल हमने ये ऊद खरीदा था। और ये उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल नेचुरल है और ये प्योर यहीं पर बना, और इतनी खूबसूरत इसकी फ्रेगरेंस थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी माशाल्लाह से। और चूँकि इस तरह की जो रोल ऑन बॉटल्स होती हैं इनको यूज़ करना भी आसान होता है, तो इसलिए हम लोगों ने ये कुछ इत्र खरीदे थे। इसमें 2-3 हमने फ्लेवर खरीदे थे। एक तो हमने ऊद खरीदा था, एक हमने जैस्मीन फ्लावर्स की इसमें फ्रेगरेंस थी, एक वो खरीदी थी, और एक और था उसका मुझे अब नाम नहीं याद, मैंने आपको जो सबसे पहले दिखाया वो वाला। तो इनकी पैकेजिंग भी बहुत खूबसूरत थी, और इनकी मतलब आप सिर्फ़ इसको अपने आम के ऊपर टच करेंगे ना, सिर्फ़ एक दफ़ा आप रोल करेंगे तो सारा दिन आपके पास इसकी खुशबू आती रही थी। और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था जब मैंने चेक किया। तो मैंने कहा ये मैं ज़रूर लूँगी, मैं अपने पास भी रखूँगी, जुम्मे वाले दिन मैं इंशाल्लाह इसको लगाया करूँगी। और ये इनकी बॉटल्स क्वांटिटी भी अच्छी थी, क्योंकि ये चीज़ें होती बहुत महंगी हैं, इसलिए इनकी इसी तरह की छोटी-छोटी सी बॉटल्स में आता है, और ये अच्छी खासी प्राइसेस इनकी होती हैं। तो और ये चूँकि आप लोगों ने परफ्यूम की तरह इसको स्प्रे नहीं करना होता, आपने जैसे इसको रोल ऑन बॉटल्स हैं, आपने एक दफ़ा इसको बस स्वाइप करना होता है, अपनी आर्म पर कर लें, अपने नेक पर कर लें, तो सारे दिन आपके पास से उसकी फ्रेगरेंस जो है ना वो आती रहती है। और एक और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमने कैप्स ली थी यहाँ पर नमाजियों की, क्योंकि हमारी फैमिली में जिनको भी हमने देनी है ये चीज़ें, तो उसके लिए मैंने बहुत सारी टोपियाँ खरीदी थी। मैंने कहा बच्चों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको पता है शौक होता है इन चीज़ों का, और जब हम भी छोटे थे हमें बहुत शौक होता था कि बाहर से आई है, मक्का से ये चीज़ आई है, तो इसलिए मैंने बहुत सारी ये टोपियाँ भी खरीदी थी। वाइट में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा ली थी, और फिर मैंने कुछ ब्लैक में, थोड़ी सी ये ब्राउन सा कलर था, लाइट सा कैमल सा कलर था, इसमें भी मैंने ले ली। और एक ग्रे कलर भी जो है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैंने ना इस तरह ये डिफरेंट कलर्स की ना मैंने कैप्स ले ली। मैंने कहा जिसको जो कलर पसंद आएगा ना वो ले लेगा, क्योंकि जो अंकल्स होते हैं, जो अब्बा जी होते हैं, उनको तो वाइट अच्छी लगती है, लेकिन जो यंग लड़के हों उनको फिर इस तरह के लाइट से कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, और ब्लैक भी बहुत प्यारा लगता है। तो इसलिए मैंने ना ये डिफरेंट कलर्स में कुछ कैप्स ले ली थी, और वाइट मैं ज़्यादा ली। मैंने कहा जिसको वाइट पसंद होगी वो वाइट ले लेगा, और जिसको अगर कोई कलर वाली चाहिए होगी तो वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कलर्स वाली भी ले लेगा। तो ये हमने परफ्यूम्स भी 2 खरीदे थे, ये भी यहाँ के उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के मेड हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इनकी भी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी थी। मेरे हस्बैंड पहले भी ये यूज़ करते रहे हैं, तो उन्होंने अपने कुछ फ्रेंड्स के लिए ये ख़रीदे थे। इससे पहले भी हमने काफ़ी शॉपिंग जो है वो की हुई है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो हमने ना यहाँ से मक्का से फिर हमने ये परफ्यूम्स भी ख़रीदे थे, बहुत अच्छी इनकी भी खुशबू थी। और यहाँ पर परफ्यूम जो है ना वो हर जगह पर ही महंगे हैं। मैं समझ रही थी कि शायद यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती हैं, लेकिन बाकी हर जगह पर जो चीज़ें महंगी हैं वो हर जगह पर ही महंगी हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाहे यहाँ पर सऊदी अरब में भी मैंने देखा है कि चीज़ें जो वर्थ बाइंग है, जिनकी क्वालिटी अच्छी है, वो महंगी ही हैं। और ये फिर हमने कुछ तस्बीहें भी खरीदी थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। इस तरह से बिल्कुल जैसे मार्बल स्टोन होते नहीं, उस तरह के ये स्टोन थे इसके अंदर, बहुत ही खूबसूरत प्यारे से। तो ये कुछ कलर्स वाली मैंने खरीदी थी। ये देखें, ये ऑरेंज कलर ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो उन्होंने अपनी अम्मी के लिए स्पेशल ये तस्वीर बड़ी वाली खरीदी थी। फिर हमने ये मैंने तकरीबन हर कलर की मेरी कोशिश थी कि मैं लूँ, ताकि जिसको जो कलर पसंद आए ना वो अपनी मर्ज़ी से रख ले, क्योंकि कोई ये ना कहे कि हमें ये कलर पसंद है, हमें वो कलर। और ये वाइट वाली तस्वीरें भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, तो मैंने वाइट भी खरीदी, ये मैंने ब्लू भी। इस तरह की जो है ना मुझे बड़ी पर्सनली मुझे बहुत प्यारी लगती हैं इस तरह की तस्वीरें। तस्वीरें तो सारी प्यारी होती हैं, ज़ाहिर सी बात है हमने अल्लाह ताला का ज़िक्र करना होता है, सारी चीज़ें ही ये पाक होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ मैंने खरीदी थी, मैंने कहा इनको मैं देख लूँगी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम और भी इंशाल्लाह यहाँ से सऊदी अरब से रियाद से बाय कर लेंगे। तो ये हम कुछ शॉपिंग वहाँ से करके लाए थे। तो यही मेरी छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।